हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा ओम के नियम का सत्यापन। हमने इससे पहले ओम के नियम के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे ओम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ओम के नियम की परिभाषा तो आपको लिख ही देना है। इसके पहले की मैंने वीडियो डाली है, आप वहां जाकर देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या क्या लिखना है, ओम के नियम का सत्यापन मैं आज आपको बता रहा हूँ। ओम का नियम किसे कहते हैं इसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ओम के नियम के सत्यापन में आपको क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है, आज मैं वो आपको समझाने वाला हूँ। तो ओम का नियम का सत्यापन आज हम करेंगे। उससे पहले ये फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये फिगर आपको आता है तो आप ओम के नियम का सत्यापन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। आपको पता है कि जो ओम का नियम होता है वह केवल धात्विक चालकों पर लागू होता है। ठीक है, क्या लिखना है आपको लिखना है कि ओम का नियम केवल धात्विक और मिश्र धातु के चालकों के लिए लागू होता है। पहली लाइन तो आपको यही लिखना है कि जो ओम का नियम होता है वह केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए लागू होता है। अगर इसको सत्यापित करने के लिए फिर आपको क्या लिखना है कि इसको सत्यापित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे समझते जाते हैं। इसको सत्यापित करने के लिए एक बैटरी, देखो बैटरी को हमने क्या किया है, एक बैटरी को आमीटर से तथा धारा नियंत्रक से और प्रतिरोध तार से क्या लिखना है कि इसको सत्यापित करने के लिए बैटरी को आमीटर, प्रतिरोध तार और धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फिर से समझ लीजिए क्या क्या आपको लिखना है। आपको लिखना है कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए लागू होता है। उसके बाद आपको लिखना है कि इसको सत्यापित करने के लिए बैटरी को आमीटर, प्रतिरोध तार और धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य, यहाँ पे दिख रहा है ना, प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य क्या लगाते हैं, 1 वोल्ट मीटर को लगाते हैं। लिखना है आपको प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य, देखो यहाँ पर इसके मध्य में क्या लगा है, 1 वोल्ट मीटर को लगाते हैं। परिपथ में क्या लिखा है, परिपथ में कुंजी के लगाते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही परिपथ में हम कुंजी के को लगाएंगे वैसे ही धारा प्रवाहित होने लगती है और धारा का मान आई आमीटर तथा प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर बी में बढ़ते हैं। जैसे ही आप कुंजी के को लगाओगे क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी और तब जब धारा प्रवाहित होने लगेगी तो आमीटर, यहाँ पे जो आपको आमीटर दिख रहा है और प्रतिरोध तार के सिरों के बीच में जो यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर दिख रहा है, इन दोनों पे क्या होगा, विभवांतर बढ़ने लगते हैं। उसके बाद क्या करना है, धारा नियंत्रक, ये आपका जो धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक जैसे ही धारा का मान बढ़ाया जाता है, जैसे ही हम धारा का मान बढ़ाते हैं धारा नियंत्रक भी क्या हो जाता है, धारा नियंत्रक भी का मान भी बढ़ जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी बढ़ता जाता है और इसलिए धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक को ग्राफ में लिखने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। बस इतना ही आपको लिखना है। फिर से देख लीजिए और एक एक स्टेप को समझ लीजिए। हमने क्या कहा कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए लागू होता है। पहली लाइन में तो आपको यही लिखना है कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए लागू होता है। इसको सत्यापित करने के लिए एक बैटरी, आमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य एक क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। परिपथ में कुंजी के लगाते ही, जैसे हम कुंजी के को लगाते हैं क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा आई का मान आमीटर तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V में बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, धारा नियंत्रक द्वारा जैसे ही धारा का मान बढ़ाया जाता है, किसके द्वारा,
धारा नियंत्रक के द्वारा जैसे ही धारा का मान बढ़ाते हैं, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। और जब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी बढ़ने लगता है, धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को क्या करेंगे, हम एक ग्राफ में लिखते जाते हैं, और लिखने पर क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसलिए V तथा I का मान क्या होता है, समान होता है। V और I का मान समान होता है, इसलिए जो ओम के नियम का पथ होता है, जो ग्राफ होता है, वो सरल रेखीय होता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है, और इतना लिखने के बाद आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो कैसे कैसे लिखना है, चलो फिगर के माध्यम से एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, और आपको इसी फिगर के माध्यम से इस चीज़ को पूरा लिख देना है। ठीक है, तो क्या क्या लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए लागू होता है। पहली लाइन में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जो ओम का नियम होगा वह केवल धात्विक चालकों के लिए और मिश्र धातु के चालकों के लिए लागू होता है। दूसरी कंडीशन में आपको ये लिखना है कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए बैटरी को अमीटर, प्रतिरोध तार और धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फिर लिखना है आपको प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य वोल्ट मीटर, ये आपका V जो है ये आपका वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिखने के बाद सीधा इतना ही लिखना है कि प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य क्या, वोल्ट मीटर को लगाते हैं। जब वोल्ट मीटर को लगाते हो तो परिपथ में जैसे ही हम कुंजी K को लगाते हैं वैसे ही धारा क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद आपको क्या लिखना है कि धारा I का मान आमीटर तथा प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर V में बढ़ते जाते हैं का धारा का मान। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि धारा नियंत्रक द्वारा जैसे जैसे ही धारा का मान बढ़ाया जाता है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। और इसलिए धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक को ग्राफ में जब लिखते हैं तो विभवांतर और धारा का मान एक समान होता है, इसलिए एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। इतना आपको लिख देना है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। इतना आपको लिखने के बाद पेपर में पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा अलग है, लैंग्वेज थोड़ा अलग है, पर मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो शुरू से फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको 100% सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।